आइए बात करते हैं आज एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस की। माने कि अगर आपने एंटरप्रेन्योर बनने का सोच लिया है तो एक प्रोसेस के थ्रू आप अपने को प्लान करेंगे। तो अगर आपने एंटरप्रेन्योरशिप का सोचा है और आप चाहते हैं कि आपकी अपनी एक फर्म हो, आपकी इंडस्ट्री हो और उसमें जाना चाहते हैं, तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना होगा। इस बात को एक विधिवत रूप से आप आगे चलेंगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास एक आइडिया हो, जिसको कभी कभी हम कहते हैं इंक्यूबेशन होना। किस बात का इंक्यूबेशन होना? एक आइडिया को, जिसको आप इंक्यूब कर लें, उसको आप सोच लें। एक आइडिया आपको जनरेट होना, उसको बहुत सारे तरीके होते हैं, चाहे वो आप डेल्फी टेक्निक्स हों, चाहे ग्रुप के द्वारा करें या अपने ऑब्जर्वेशन के माध्यम से करें, लोगों से चर्चा करके करें, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से करें। बहुत तरीके हैं, उसके तरीके हैं। आप मेरी किताब से उसको देख सकते हैं, जो भी तरीके हैं कि कैसे आइडिया जनरेट होता है। आइडिया जनरेट कभी कभी खुद ही क्लिक हो जाता है। कभी आप कहीं गए, कुछ लेने गए और पता चला कि वो चीज़ नहीं है क्योंकि उसमें कोई कमी है। जैसे कोई कहता है वो कमी है, तो कमी फिलअप करने का दिमाग में आ सकता है कि चलो भाई ये काम हम कर सकते हैं। तो जिसको आइडिया जनरेट करना है उसको 100 बहाने होते हैं। आप किसी भी प्रकार से अपना आइडिया जनरेट कर सकते हैं। और जैसे ही आपको आइडिया जनरेट हो जाए, उसके आधार पर उसको आप ठोक बजा के देख लीजिए कि आइडिया ठीक है ना, फिर आप अपना बिजनेस प्लान शुरू करेंगे। बिजनेस प्लानिंग एक पूरा प्रोसेस होता है कि हमको क्या क्या चाहिए, उसके लिए कौन सा रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए कितना ह्यूमन रिसोर्स चाहिए, उसके लिए कितना आपको फाइनेंस चाहिए और क्या कहाँ से आपको क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी, कौन सी बिल्डिंग चाहिए। वो पूरा एक बिजनेस प्लान, जब मेरा एक एपिसोड जो कि बिजनेस प्लान के ऊपर है पूरा, उसको देखिए। वो सारे एलिमेंट्स आपको यहाँ पर सोचने पड़ेंगे अपने एंटरप्रेन्योरियल प्लान के लिए, प्रोसेस के लिए, कि आपको बिजनेस में क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। सेट चीज़ें हैं, ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी विलक्षण चीज़ें चाहिए होंगी, मगर उसके बारे में आपको सोचकर बिल्कुल सब चीज़ें लिखित रूप में आपको सामने प्लान कर लेना चाहिए। और उसके बाद देन यू विल थिंक ऑफ फंडरेजिंग। अपनी जेब देखिए कितने हैं, फैमिली से लेंगे कि बैंक से लोन लेंगे। आजकल तो इतना ज़्यादा सुविधाएं हैं, इतनी ज़्यादा आजकल स्कीम्स हैं। कौन सी स्कीम आपको सूट करती है, आप कहाँ से फंड रेज करेंगे, ये सब आपको सोच के ये ध्यान लगाना होगा कि हमको इस प्रकार से। लेकिन इसी तरह से चलेंगे। अब आपका आइडिया जब आपके सामने है तो उसी के हिसाब से तो आप प्लान करेंगे। तो ये एक स्टेप वाइज प्लानिंग है जिसको कि आपको देखना होगा, उसके अनुसार ही आपको चलना होगा। और जब ये सब करके आप इस्टेब्लिश हो गए, बिल्कुल पक्के हो गए, देन यू विल गो फॉर योर प्रमोशन। बिजनेस प्लान हो गया, बिजनेस चलने लगा, पता बिजनेस का एस्टैब्लिशमेंट होने लगा और नाउ यू आर गोइंग टू हैव योर स्टार्टअप नाउ। तो क्या करेंगे, अपने आइडिया को, अपने बिजनेस को, यू विल स्टार्ट अप योर प्रमोशन, प्रमोटिंग योर आइडियाज, प्रमोटिंग योर बिजनेस, प्रमोटिंग योर एडवेंचर, प्रमोटिंग योर इंडस्ट्री। अब प्रमोशन के लिए बहुत सारे तकनीक हैं, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, पब्लिक रिलेशंस हो, चाहे वो आप रिलेशनशिप ऑफिसर के थ्रू हो, इंटरनेट के थ्रू, तो भैया कमाल ही हो गया। कोई भी माध्यम 1:1 हो, ऑल कमिंग टू यू या यू कमिंग टू द मैसेज, दैट विल ऑल डिपेंड कि कैसे करेंगे। अगेन इसके डिटेल में जाए तो आप इसको मेरा जो बिजनेस कम्युनिकेशन का जो एपिसोड है उसको रेफर कर सकते हैं, मेरी किताब रेफर कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत डिटेल से इनके बारे में मिलेगा। अभी हम सिर्फ प्रोसेस बात कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस के, कि किसके बाद आप क्या चीज़ उठाएंगे। तो जब आप प्रमोशन कर लेंगे, फिर आप सोचेंगे कि सब जगह आपकी बात पहुंच गई है, आपके कस्टमर सजग हो गए हैं एंड दे हैव जस्ट स्टार्टेड वेटिंग फॉर योर प्रोडक्ट। अब उनको जानकारी हो गई, जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, आपको भी उधर दूसरे पक्ष को। एंड देन यू स्टार्ट विथ योर कमेंसिंग योर बिजनेस। एकदम से आपको फिर जो भी आपका आइडिया है वो साकार रूप ले चुका होता है, आप इस्टेब्लिश हो चुके होते, और फिर आपको कन्विंसमेंट करना है अपना जो आपने आइडिया जनरेट किया है, जो आपने बिजनेस प्लान किया है। और अगर ये सफल रूप से होता है फिर क्या बात है, अपनी फसल काटिए। यू हैव टू हैव योर हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग इज द लास्ट थिंग, विच मीन्स last thing in one single process, because then it is unending. Once you have your profits, उसको आनंद उठाइए, उसको लीजिए, उसको आगे का और प्लान बनाइए। जैसे जैसे चेंजेस हैं, हमेशा आप सतर्क रहिए, उसके अनुसार आपको चेंजेस करने हैं, क्रिएटिविटी करना है, आपको जो भी प्लान करना है। बट प्रोसेस आपका पूरा एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस
इसी रूप से चलेगा कि आपने एक आइडिया क्लिक किया और लास्ट में क्या हुआ, हार्वेस्टिंग। उस आइडिया से आपने अपना जनरेशन शुरू किया ऑफ फंड्स, ऑफ प्रॉफिट्स। मगर अगर आपकी प्लानिंग सटीक है, आपका थॉट सटीक है, आपका मार्केटिंग रिसर्च सटीक है, आपका जो आइडिया जो जनरेट है वो सटीक है, कोई वजह नहीं है कि आप सक्सेसफुल ना हो। ऑल द बेस्ट।